वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप वेल होंगे, आपकी हेल्थ और वेल्थ मेंटेन होगी। आज मैं बात करने वाला हूं जिन लोगों का प्री निकल चुका है। आप किसी भी सब्जेक्ट के छात्र हों, अगर आपका प्री निकला है तो आयोग की नोटिस आ चुकी है और मैं आपको बताऊंगा आपको मेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूं। आयोग की आपको नोटिस भी दिखाऊंगा और जो आपकी जो डेट है, किन डेट के बीच में आपको अप्लाई करना है, वो भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करना, एक एक स्टेप को समझना, क्योंकि अगर आपने एक बार भी गलत जानकारी भर दी या अच्छे तरीके से आप मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाए तो आपका जो इतनी मेहनत आपने प्री में की थी, प्री आपने क्रॉस किया था, वो आपका निरर्थक चला जाएगा। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर आप इसकी नोटिस चाहते हैं कि आपको मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं नोटिस डाल दूंगा और अगर कोई भी आप ऑथेंटिक न्यूज़ चाहते हैं तभी आप चैनल पे आ सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी अपडेट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं किन किन बातों पर बात करूँगा वो आप पहले देख लीजिए कि हाँ, आयोग की जो है नोटिस आ चुकी है। ये हाँ, आयोग की क्या आ गई है, नोटिस आ गई है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले तुम ये बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट बताऊंगा। तो अगर आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हो, किसी भी विषय के जो है अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपने प्री निकाल लिया है या आपका अभी रिजल्ट नहीं आया, तभी आपके लिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है। एक दो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सबके रिजल्ट आ ही गए हैं, तो जो है इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको अब नोटिस दिखा रहा हूँ जो लोक सेवा आयोग के थ्रू आई है। कॉमर्स के लिए और संस्कृत के लिए नोटिस आ चुकी है और बाकी जितने अपकमिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी नोटिस आने वाली 1 या 2 दिन में। तो आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से बारीकी से समझिएगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। या ऑथेंटिक है, ये भी आप देख लो। अगर आप चाहें तो आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। या जो है क्रम संख्या थी 2025-26, प्रयागराज। दिनांक कब आई है, ये 24 फरवरी को आई थी। ये विज्ञप्ति है, आप देखिएगा किसके लिए है। आयोग के विज्ञापन संख्या, ये इतना विज्ञापन संख्या हो गया। दिनांक 28/7/2025, आप लोग जानते होंगे इसी दिन नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। उसके बाद क्या है के अंतर्गत प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष या महिला शाखा परीक्षा 2025 के वाणिज्य विषय, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर, यहां से वीडियो को ध्यान समझना, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को जो है एत द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 25/2/2026 कब से शुरू होगी, आज से। आज 25 फरवरी है, आज से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। किसके लिए, वाणिज्य और संस्कृत के लिए। ऐसे ही जितने भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो या संस्कृत, इंग्लिश हो या एसएसटी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए भी नोटिस आने वाली है और आपको मात्र 15 दिन का समय मिलेगा किसके लिए, आवेदन करने के लिए। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अनकंप्लीट है या आपके पास नहीं है, जैसे आपकी जो है बीएड की जो डिग्री होती है वो भी आपके लिए लगनी है, तो आप जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी व्यवस्था अभी से आप करके रख लें। सारे डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा भी वीडियो में कौन कौन से लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट एकदम व्यवस्थित रख लीजिएगा, ठीक है। तो दिनांक से उपलब्ध रहेगी आयोग की वेबसाइट। ये आयोग की वेबसाइट हो गई। होम पेज पे आप जाएंगे तो बता रहा है कि कैसे जो है आप जो है इसको ओटीआर के थ्रू जो है उसको स्टार्ट करेंगे आवेदन को। और एक बात याद रखना कि पहले आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति निकलेगी उसको आप पहले फीस सबमिट करके ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जो उसकी प्रति निकलेगी उसको निकालेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में लगाएंगे और फिर या तो डॉक के थ्रू, हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, या तो डॉक के थ्रू या तो आप व्यक्तिगत तौर पे जाएं, कहां पे, प्रयागराज जाएं, यहाँ पे एड्रेस भी दे रखा है, वहां पे इनके ऑफिस में आपको जमा करना है। आप डॉक के थ्रू भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा अगर आप प्रयागराज के आसपास से हैं तो आप स्वतः जाके जो है आवेदन करें, क्योंकि अगर आप जो है डॉक के थ्रू करेंगे, अगर लेट हो गया थोड़ा तो हो सकता है आपको समस्या हो। हालांकि आप पहले ही कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। डाक या व्यक्तिगत तौर, मेंस के लिए आवेदन आपको जो है ऑफलाइन करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन पहले करके प्रति निकाल लेनी है, उसके बाद ऑफलाइन आवेदन करना है। और ऑफलाइन आवेदन करना है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट समझ लो एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से चेक होंगे, तो कुछ भी जो है मिस्टेक ना उसमें करना, वो चाहे आरक्षण वाला सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, बहुत अच्छे से ही आपको लगाना है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। तो ये हो गया, इसमें आपको सबसे पहले भुगतान करना है, फिर सभी अभ्यर्थी निर्देशों एवं प्रक्रिया का भली भांति जो है
क्या है, सभी अभ्यर्थी निरसन प्रक्रिया का भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर एवं पूर्ण संतुष्ट होकर क्या कर लें, सेव कर लें। अभी ये बताएगा तुम एक ही बार मतलब अपने फॉर्म को केवल मॉडिफाई कर सकते हो, तो गलत ना भरना उसको, ठीक है। साथ ही दिए गए दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की पीडीएफ फाइल जिसकी साइज अधिकतम 2048 KB यानी कि कितनी अपलोड करना है। अतः अभ्यर्थियों की अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त वांछित सूचना दिनांक 11 मार्च 2026, ये आप देख सकते हैं लास्ट डेट भी उन्होंने दे दी है कि 11 मार्च 2026 तक सही सावधानी पूर्वक भरना सुनिश्चित करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर क्या कर दें, सेव और सबमिट कर दें। अगर आप सभी सही सूचना एकदम डाल रहे हो तभी सेव या सबमिट करें, क्योंकि आपको मॉडिफाई करने के लिए केवल एक मौका ही मिलेगा, एक से ज्यादा मौके आपको मॉडिफाई करने के लिए नहीं मिलेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करें, ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र जो है आपका मुद्रित कर लें, मतलब उसकी फोटोकॉपी आप निकाल लें। ऑनलाइन फॉर्म सेट जो है सबमिट करने के बाद आयोग द्वारा निर्धारित समय में, उसके बाद आयोग जो आपको जितना समय देगा, यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु ये लाइन देखना बहुत ध्यान से, आप इसलिए कह रहे हैं गलत ना करना, केवल एक बार, आप मात्र एक बार ही उसमें केवल संशोधन कर सकते हैं जो आप ऑनलाइन आवेदन शुरुआत में करते हैं। जो ऑफलाइन सबमिट करेंगे उसमें तो कोई जो है चांस ही नहीं है, ठीक है। संशोधन या एडिट कर सकते हैं आप लोग। आयोग की वेबसाइट जो है, ये आयोग की वेबसाइट हो गई, उसके होम पेज पे जाएंगे और जो है मॉडिफाई वाला ऑप्शन आएगा, वहां से आप जाके एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आपका शुरुआत में ऑनलाइन आवेदन होगा, जो आप फीस कटवाएंगे उसके बाद वाला। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आपको ये बता रहा है कि जो है, हाँ, तो उसके बाद क्या है कि अगर मतलब इसमें एक चीज और है कि जो आपके आरक्षण वाले सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र हो, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस हो, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला जो आश्रितों वाली वैकेंसी अलग से आती है उसका हो, ठीक है, तो उसको उसकी पीडीएफ जो है, उसका जो प्रारूप क्या होना चाहिए, उसकी पीडीएफ जो है वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसी फॉर्मेट में ही आपको रखना है उसको। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन भरे गए जो है आवेदन पत्र एवं अधिमान्यता प्रपत्र को मुद्रित करके यानी फोटोकॉपी करके उसके साथ समस्त संलग्नों मतलब जितनी भी अंक तालिकाएं आपकी हैं, किसकी बात ये कर रहा है, ये 10th की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, 12th की बात कर रहा है, आपका जो ग्रेजुएशन रहा होगा उसकी बात कर रहा है, उसके बाद आपकी बीएड, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर की जो है फोटोकॉपी वो, ठीक है। लिफाफे पर मुद्रित जो है पता पर्ची यानी कि क्या, एड्रेस जो है स्लिप चिपका करके दिनांक 18 मार्च 2026 को 5 बजे तक अथवा उससे पूर्व जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अब यहां पे एड्रेस दे रहा है, क्या एड्रेस है, अगर आपको जो है डाक के द्वारा आप भेज रहे हैं तो एड्रेस क्या रखेंगे, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज, पिन कोड कितना है 2110 पिन कोड कितना है 211018, ये एड्रेस है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आप पोस्ट के थ्रू भेजते हैं अपना आवेदन तो इसी एड्रेस पे आपको भेजना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपको जितनी भी चीजें होंगी, सारे अंक तालिकाएं, आरक्षण वाला आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, सब कुछ एकदम उसमें चिपका करके अच्छे से आपको भेजना है। अगर आप ऑफलाइन सबमिट करेंगे तो सो वेल है, अगर आप ऑनलाइन भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें गलती कतई ना करना, बिल्कुल ये ध्यान रखना कि आप जितनी भी अंक तालिकाएं हैं, ठीक है, या जो है आपने कुछ भी लगाया है उसमें, तो जो है सबमिट जरूर करना है। अगर आप जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के थ्रू आपने भरा है फॉर्म, तो उसको भी आपको देखना है, उसका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना है, या ईडब्ल्यूएस वगैरह भी जो है देख के अच्छे से चिपकाना उसको। फिर क्या है, हाँ, इसके बाद क्या है, इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जा सकेंगे, परंतु साथ में क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप अपना जो है ज्यादातर जो है फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं वो बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन वाला जो फॉर्म होता है उसके कारण जो है रिजेक्ट होते हैं, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। तो अगर आपने वहां पे आपने रिजर्वेशन का फायदा लिया ट्री में, ठीक है, आपने उसे रिजर्वेशन से आपने अप्लाई किया था, मान लो आपने ईडब्ल्यूएस से किया था, तो आपको जो है पूरा एकदम सबमिट करके ही भेजना है, अच्छे से पूरा सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आप देखेंगे। तो ये रहा, आपको मैंने बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको आवेदन करना है, एक मिनट में फिर बता दूं। सबसे पहले आपको जो है OTR के थ्रू जो है ऑथेंटिकेट करना है, उसके बाद आपको फी कटवानी है, फिर ऑनलाइन आवेदन करना है जिसकी आपको डेट मिलेगी। डेट कॉमर्स और संस्कृत के लिए आ चुकी है, बाकी विषयों के लिए अभी फिर से आएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उसकी फोटोकॉपी निकलवानी है,
अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है उस ऑनलाइन आवेदन में तो मॉडिफाई करने के लिए आपको एक डेट मिलेगी, आप उसको मॉडिफाई कर लें, लेकिन प्रयास करना गलती ही ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है उसको फिर प्रयागराज जो उनका जो एड्रेस उन्होंने दे रखा है वहां पे आपको मेंस के लिए आवेदन करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डाक के द्वारा कर लें या तो व्यक्तिगत तौर पे स्वतः जाके आप आवेदन कर दे जाके, वहां पे आपको जो है सारी चीजें सबमिट कर दे जाके। तो होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई समस्या है टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, ठीक है, और वहां पे मुझे भी आकर व्यक्तिगत तौर पर मैसेज करेंगे तो मैं आपकी जो है सारी समस्याओं का निवारण कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ऐसी ऑथेंटिक न्यूज आपको मिलती रहेंगी। बाय बाय गाइस।